जंगल में सरवाइव करना किसी भी जानवर के लिए आसान नहीं होता, फिर आप चाहें खूंखार शेर या शेरनी ही क्यों ना हो। अगर शेर को जंगल का राजा कहा जाता है तो शेरनी को रानी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इस रानी की जिंदगी एक असल रानी की तरह नहीं होती। शेरनी के ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हें आए दिन कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस तरह महिलाओं को संघर्ष का पर्यायवाची कहा जाता है, ठीक वैसा ही शेरनियों के लिए भी लागू होता है। एक झुंड में शिकार करने की जिम्मेदारी और बच्चों के लिए भोजन लाने की जिम्मेदारी शेरनी की ही होती है। अपनी जान जोखिम में डालकर शेरनियां शिकार पर जाती हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये शेरनियों के लिए बहुत आसान होता होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जंगल में शिकार करने के दौरान अक्सर चोटें लगती रहती हैं और शेरनियों को भी इन चोटों से दो चार होना ही पड़ता है। चोट से शेरनियों को इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ और समस्याएं भी शेरनी को झेलनी पड़ती हैं। साउथ अफ्रीका के शामवारी गेम रिजर्व में एक शेरनी थी जो बेहतरीन शिकारी थी। अपने शिकार के लिए वो काफ़ी मशहूर भी थी। एक बार वॉर्थो का शिकार करते समय शेरनी की आंख में चोट लग गई और कुछ ही समय में उसमें सूजन आनी शुरू हो गई। आंख दिखने में कांच जैसी लगने लगी थी, जिसके बाद शेरनी को ब्लू आई नाम दे दिया गया। असल में वॉर्थो की टस्क से शेरनी घायल हुई थी। इस चोट की वजह से शेरनी ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी। हालांकि उसकी एक आंख ठीक थी, जिसकी मदद से वो शिकार कर पा रही थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, शेरनी के ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं। इस ब्लू आई शेरनी के ऊपर झुंड के शावकों को शिकार करना सिखाने की जिम्मेदारी थी, जिसे पूरा करने में उसे थोड़ी परेशानी हुई। ये शेरनी बहुत लकी थी कि उसकी सिर्फ एक आंख ही खराब हुई। जंगल में आंख खराब होने का मतलब मौत को दावत देना है। यदि जानवर ठीक से देख नहीं पाएगा तो वो शिकार नहीं कर पाएगा और भूख से ही उसकी मौत हो जाएगी। एक जंगल के स्टाफ ने देखा कि 5 साल का शेर आराम से बैठा हुआ है। कई घंटों तक भी उसमें कोई हरकत महसूस नहीं हुई। स्टाफ के लोग शेर को मेडिकल सेंटर ले गए, जहां शेर को एग्जामिन किया गया। पता चला कि शेर की दोनों आंखों में कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद हो गया है, जिस कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। भोजन उसके सामने है, लेकिन वो शिकार करने में असमर्थ है। कैटरेक्ट की समस्या कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवरों में भी देखने को मिलती है। कई बार शेरों के शावक जन्म से ही ब्लाइंड होते हैं। इन शावकों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है और अधिकतर शावक एडल्टहुड में पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं। 4 अप्रैल 2014 को मसाई मारा नेशनल रिजर्व में सियाना नाम की एक शेरनी भैंस के वार से घायल हो जाती है। शेरनी के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आती है। ऊपर से मांस सारा फट जाता है और अंदर तक का फ्लैश दिखने लगता है। शेरनी के शरीर से खून बह रहा होता है। ऐसे में जंगल का स्टाफ शेरनी के घाव का इलाज करता है। आमतौर पर देखा जाता है कि शेर और शेरनी जैसे जानवरों में रीजनरेशन एबिलिटीज होती हैं, जिसकी मदद से कोई भी चोट या घाव काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। जंगल का स्टाफ तभी इंटरफेयर करता है जब घाव बहुत गहरा या इसमें इन्फेक्शन हो गया हो। असल में सर्जरी का सीधा असर शेरनी और उसके बच्चों पर पड़ता है। सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे शेरनी की हार्ट बीट और मिल्क प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। सियाना को पूरी तरह से रिकवर होने में 4 महीने का वक्त लगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक भैंस एक शेरनी को ऐसे कैसे घायल कर सकती है। असल में भैंसों का झुंड बहुत खतरनाक होता है। द लायन किंग में भी दिखाया गया है कि कैसे एक शेर विल्डबीस्ट के झुंड में फंस जाता है। ये स्थिति यदि जंगल में उत्पन्न होती है तो शेर चारों ओर से घिर जाता है और असहाय महसूस करने लगता है। एक और गंभीर समस्या के बारे में आपको बताते हैं, जिनका सामना शेरनियों को करना पड़ता है। शेर की पूंछ को आमतौर पर लोग वेस्टिजियल ऑर्गन समझ लेते हैं और लगता है जैसे उनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन असल में ये शेर को बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। पूंछ की मदद से शेर और शेरनियां झुंड में कम्युनिकेट कर पाती हैं। इसे आप एक तरह का साइन लैंग्वेज कह सकते हैं। शावक अपने माता पिता की पूंछ देखकर ही उन्हें फॉलो करते हैं। शेरनी अपने बच्चों को पूंछ से सिग्नल देती हुई चलती है। बिना पूंछ के शेर आपस में कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते हैं। दिसंबर 2005 में सेबी सेंट्स गेम रिजर्व में हाइनास यानी कि लकड़बग्घे से शेरनी की जंग होती है और इस जंग में शेरनी की पूंछ शहीद हो जाती है। ऐसे में इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है और कई बार शेरों की मौत भी हो जाती है। हालांकि इन्फेक्शन को रोकने के लिए शेरनियां बाकी बचे पूंछ के हिस्से को भी खा लेती हैं और इससे उनका घाव जल्दी रिकवर हो जाता है। पूंछ की बात चल ही रही है तो क्या आपने कभी तेंदुए की पूंछ पर गौर किया है?
तेंदुओं की पूंछ की टिप सफ़ेद रंग की होती है, जिसका इस्तेमाल तेंदुए कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। नन्हे शावक अपनी माँ की पूंछ देखते ही उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ वाइट टिप को देखते हैं। बड़ी बड़ी घासों में उस टिप की मदद से ही शावक अपने झुंड के साथ जुड़े रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार शेरनियां अपने खुद के बच्चों को भी खा जाती हैं और इसके पीछे कोई ठोस कारण भी नहीं होता। अगर किसी शावक की मौत हो जाती है तो शेरनी उससे खा भी जाती है, क्योंकि बॉडी के डिकम्पोज होने की महक से वहां अन्य शिकारी दावत के लिए आ सकते हैं, जिससे शेरनी के अन्य शावकों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यदि कोई शावक बीमार है, उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है या इन्फेक्शन हो गया है, तो भी शेरनी उसे खा लेती है, क्योंकि उस बच्चे की देखभाल में अन्य शावकों पर शेरनी ध्यान नहीं दे पाएगी। ऐसे में उससे छुटकारा पाना शेरनी को सही लगता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने ही बच्चे को खाना किसी भी शेरनी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता है और दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं मारना चाहेगी, लेकिन जंगल में सरवाइव करने के लिए ऐसा उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है, जिससे अन्य शावकों को सर्वाइवल के लिए बेहतर मौके मिल सकें। एक बात और आपको आश्चर्यचकित जरूर करेगी कि कई बार शेर ही शेरनी को मार डालते हैं। अलाबामा के बर्मिंघम चिड़ियाघर में शेरनी के पास एक शेर को लाया गया। उम्मीद थी कि दोनों सहवास करेंगे और नन्हे शावकों को जन्म देंगे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शेर ने शेरनी पर धावा बोल दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हालांकि शेरनी को समय रहते स्टाफ ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरनी बुरी तरह से चोटिल हो गई और चोट के कारण कुछ ही दिनों में उसने दम तोड़ दिया। शेरनियों को कई बार अपने झुंड से निष्कासित कर दिया जाता है। जानवरों में भी इस तरह की प्रक्रिया देखी जाती है और चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तंजानिया के सेरेंगेती नेशनल पार्क में काली नाम की शेरनी को उसके ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने एक अन्य शेर के बच्चों को जन्म दिया था और वो शेर उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था। यह वाकई में बेहद चौंकाने वाली बात है। काली का अन्य शेर के साथ संबंध बनाना झुंड के मुखिया शेर को पसंद नहीं आया और उसने ये बात दिल पर ले ली। इसके बाद काली को अकेले ही सरवाइव करना पड़ता है। अकेली शेरनी को और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साउथ लुंगवाना नेशनल पार्क में एक बूढ़ी शेरनी हाथी के बच्चे पर अटैक करती है। शेरनी को लगता है कि ये उसके लिए आसान होगा, लेकिन परिस्थितियां उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। एक हाथी का बच्चा भी वजन में काफ़ी भारी होता है और वो बच्चा बूढ़ी शेरनी को पूरी तरह से दबा देता है। अगले ही दिन शेरनी मृत पाई जाती है। इन सब के अलावा भी कई समस्याओं का सामना शेरनियों को करना पड़ता है। जंगल की दुनिया में एडल्टहुड तक सरवाइव कर पाना अपने आप में एक बड़ी जीत मानी जाती है। चोट लगना, शिकार के लिए जद्दोजहद करना जंगल में एक आम बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और शेरनी के संघर्ष के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। तो दोस्तों, आपकी नज़र में जंगल के किस जानवर को सबसे ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।